हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सम नंबर 21 कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिए, ए और बी जो साझेदारी में है क्रमशः 2/3 व 1/3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। उन्होंने सी को दिनांक 1 जनवरी 2018 को साझेदारी में इस शर्त पर साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह 60,000 रुपये पूंजी के और 18,000 रुपये ख्याति के 1/6 भाग के लिए देगा, जो वह ए और बी से समान रूप से प्राप्त करेगा। पुनः यह निश्चित किया गया कि सी द्वारा दिया गया ख्याति का धन व्यापार में नहीं रहेगा। उपर्युक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल बी एवं सी का भविष्य में लाभ विभाजन का अनुपात भी बतलाइए। ए एंड बी are in partnership sharing profits in the proportion of 2/3 and 1/3 respectively. They admit C into partnership on 1st January 2018 on the terms that he shall bring rupees 60,000 as capital and pay 18,000 for 1/6 share of the goodwill which he will receive from A and B in equal proportion. Further, it was decided that the amount of goodwill brought by C will not be kept in business, pass necessary journal entries to record the above transaction, and also show the future profit sharing ratio of A, B and C. इस सम में हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है A और B का जो है 2:1। देन C जो न्यूली एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल एंड गुडविल बताई है, 60,000 कैपिटल 18,000 गुडविल, और वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। और ये 1/6 शेयर जो है ए और बी के थ्रू हाफ इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देन आगे सब में हमें बोला है कि सी जो गुडविल ला रहा है वो फॉर्म में नहीं रहेगी। दैट मीन्स ए और बी उसे विड्रॉ कर लेंगे। तो ठीक है, हमें सम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना है और साथ में हमें जर्नल एंट्रीज भी करना है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट कर लें। सेक्रीफाइस जो है दोनों पार्टनर्स का वो है हाफ, यानी 1/6 शेयर का हाफ पोर्शन ए और हाफ पोर्शन बी देगा। तो हम हाफ निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा 1/6 का हाफ करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1/12। तो 1/12 पार्ट ए के भाग में से माइनस होगा और 1/12 पार्ट जो है वो बी के ओल्ड शेयर में से माइनस होगा। न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/12। हम 2/3 में से 1/12 को माइनस करेंगे तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा 7/12। न्यू रेशियो ऑफ बी 1/3 माइनस 1/12, 1/3 में से 1/12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3/12। बचा सी का शेयर, सी शेयर 1/6। हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी इक्वल कर लेते हैं तीनों के रेशो को। ए का है 7/12, बी का 3/12, तो 1/6 को भी हम 12 में कन्वर्ट कर दें इंटू 2 करके। तो 1 × 2 एंड 6 × 2 इज इक्वल्स टू 2/12। तो न्यू रेशो हो जाएगा फॉर्म का 7:3:2। ये तो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो 1 जनवरी हमें डेट दी हुई है, इसी डेट पे हम जर्नल एंट्री करेंगे कैश लाने की, गुडविल लाने की, गुडविल को ट्रांसफर करने की और विड्रॉ करने की। तो सबसे फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम कैपिटल एंड गुडविल का अमाउंट लाने की। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 60,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में आ जाएगा 18,000। इन दोनों का टोटल 78,000 जो है वो कैश अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। देन गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम एंट्री करेंगे 1 जनवरी को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट ट्रांसफर्ड। 18,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों ही पार्टनर्स इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे थे तो गुडविल भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी दोनों के बीच में, 9,000 9,000। देन सम में हमें बोला है कि गुडविल का अमाउंट बिजनेस में नहीं रखेंगे, दैट मीन्स ए और बी जो है वो विड्रॉ कर लेंगे इसे। तो 1 जनवरी को हम विड्रॉल की भी एंट्री कर लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन। एस कैपिटल अकाउंट 9,000, बीस कैपिटल अकाउंट 9,000, टोटल कैश 18,000 जो है वो पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।